गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो बेटा 11th बायोलॉजी जो है उसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सजीवता के लक्षण। सजीवता के लक्षण ये टॉपिक है इस बार अपना 11th बायोलॉजी का, सजीवता के लक्षण। देख बेटा सजीवता के लक्षण क्या है। देख बेटा बायोलॉजी जो शब्द है उसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान, यानी ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो सजीवता का लक्षण का मतलब क्या है कि जो सजीव होते हैं उनमें ऐसे कौन से लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। भाई जैसे हम बोलते हैं ना कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, तो इस क्लास में हम सजीवता के लक्षण यानी जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, उन जीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं। और सामान्यतः बेटा आप ये जानते भी हैं कि भाई जीवों के कौन कौन से लक्षण हैं, उनको थोड़ा अलग से पढ़ेंगे आज हम। तो सजीवता का जो सबसे पहला लक्षण है वो होता है वृद्धि। सबसे पहला लक्षण कौन सा है बेटा? वृद्धि। देखिए बेटा वृद्धि क्या है कि कोई भी जीव जो होता है वो समय के साथ उस जीव के आकार में और उसके भार में परिवर्तन होता है। कोई भी जीव होता है उसके समय के साथ उसके आकार में और भार में परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। जैसे बेटा हम बात करें कि कोई भी जब शिशु जन्म लेता है तो वो आकार में छोटा भी होता है, भार भी कम होता है, और धीरे 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 उसका आकार भी बढ़ता जाता है और भार भी बढ़ता जाता है। उसी तरह अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में ऐसा ही है कि पादप जब बीज अंकुरित होता है तो पादप छोटा सा होता है, और धीरे धीरे समय के साथ वो आकार और भार में बड़ा होता जाता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो वही स्थिति क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है, जो सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि सजीवों में समय के साथ उनके आकार में और उनके भार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो ये सजीव का लक्षण है, निर्जीव का नहीं है। जैसे निर्जीव ये एक मार्कर है, आप इसको कितने ही साल तक रखे रहो, इसके आकार में और भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या है? निर्जीव है। तो सजीव का पहला लक्षण क्या हो गया बेटा? वृद्धि हो गया। दूसरा जो लक्षण है सजीवता का वो है प्रजनन। प्रजनन या इसे आप जनन भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन एक ही बात है, दोनों चीजें, प्रजनन व जनन। अब देखिए बेटा प्रजनन क्या है या जनन क्या है? प्रजनन भी जीवों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसमें क्या होता है कि जीव जो होता है, ये जीव अपने समान, जीव जो होता है ये अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है। जीवों का ये एक महत्वपूर्ण गुण है बेटा कि प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने समान नए जीव को जन्म देता है, और वही क्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्रजनन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मानव का शिशु जो पैदा होता है तो वो मानव जैसा ही होता है। आम के बीज से आम का पौधा ही बनता है। हाथी का जो बच्चा होता है वो हाथी के जैसा ही होता है। यानी जीव जो होता है वो अपने समान नए जीव को जन्म देता है, और वही क्रिया क्या कहलाती है बेटा? प्रजनन या जनन कहलाती है। ये जीवों का गुण है। अगर ये मार्कर को अगर आपने रख दिया तो क्या एक मार्कर से कभी दो मार्कर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये निर्जीव है, इसमें प्रजनन की क्षमता नहीं है। तो जीवों का दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण आ गया वो है प्रजनन या जनन। ठीक है बेटा। तीसरा जो गुण लेते हैं जीवों का वो होता है पोषण।
पोषण। देखिए बेटा, प्रत्येक जीव जो होता है उसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी जीव जो है जब कार्य करता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा जो है ये उसे पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है बेटा? पोषक पदार्थ जो होते हैं, जिसको आप भोजन कह सकते हैं, कि हमें जो ऊर्जा है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा किससे मिलती है? पोषक पदार्थ यानी भोजन से मिलती है। और इन पोषक पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जो पोषक पदार्थ हैं, इन पोषक पदार्थों को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जो है उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा पोषक पदार्थों से मिलती है हमें, और इन पोषक पदार्थों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है बेटा? पोषण कहलाती है। तो ये किसका गुण है? सजीवों का। निर्जीव कभी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये भोजन ग्रहण कौन करेगा? केवल सजीव ही ग्रहण करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 4, चौथा जो लेते हैं वो आता है पाचन। पाचन की जो क्रिया है ये सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। अब पाचन किसे कहेंगे भाई? देखिए बेटा, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इस भोजन में जटिल पदार्थ होते हैं। भोजन में क्या उपस्थित होते हैं? जटिल पदार्थ उपस्थित होते हैं, और जटिल पदार्थों का हमारी आंत अवशोषण नहीं कर पाती। भाई जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में सामान्यतः क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा होती है, और ये तीनों जटिल पदार्थ हैं, और इन जटिल पदार्थों का हमारी आंत सीधा अवशोषण नहीं करती है। अतः पाचन की क्रिया के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है। पाचन की क्रिया के द्वारा जो जटिल पदार्थ हैं जिनको हमने ग्रहण किया है, उन जटिल पदार्थों को सरल व अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है, और वही क्रिया क्या कहलाती है बेटा? पाचन कहलाती है। यानी पाचन हमारे शरीर में होता है, इसका काम क्या होगा कि जो जटिल पदार्थ हमने ग्रहण किए हैं भोजन के द्वारा, उनको सरल पदार्थों में बदलना, ताकि हमारी आंत उनका क्या कर सके? अवशोषण कर सके। तो वो क्रिया क्या है? पाचन। जो किसका गुण है बेटा? सजीवों का गुण है। ठीक बेटा। नंबर आता है 5 पर। 5 है श्वसन। देख बेटा, श्वसन की जो क्रिया होती है ये भी सजीवों में होती है, निर्जीवों में श्वसन नहीं होता है। देख बेटा, श्वसन में क्या होता है कि O2 की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, इनका ऑक्सीकरण किया जाता है। श्वसन की क्रिया में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, इन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है। क्या बनती है बेटा? ऊर्जा। साथ में CO2 भी बनती है, और इस ऊर्जा का उपयोग जीव जो है वो विभिन्न कार्यों हेतु करता है। कि श्वसन की क्रिया में जीव के शरीर में भोज्य पदार्थों का O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है,
जिससे ऊर्जा बनती है वह CO2 निकलती है। ये क्रिया श्वसन कहलाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे शरीर में श्वसन कहाँ होता है? तो बताओ बेटा, हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? अधिकांश बच्चों का एक ही जवाब होती, सब फेफड़ों में श्वसन होता है। नहीं, श्वसन की जो क्रिया होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें श्वसन की क्रिया होती है, और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहां ऊर्जा बनती है। तो श्वसन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है, जिससे ऊर्जा व CO2 उत्पन्न होती है। ये क्रिया क्या होती है? श्वसन, जो किसका गुण है बेटा? सजीवों का गुण होता है। ठीक है बेटा, तो ये सजीव जो हैं उनके 5 लक्षण हमने अभी पढ़े। उसके बाद अगले लक्षण देखते हैं। ठीक बेटा, 5 लक्षण हो गए। अब लेते हैं नंबर 6। श्वसन के बाद नंबर 6 पे आता है बेटा उत्सर्जन। उत्सर्जन, देखिए बेटा, उत्सर्जन क्या है कि शरीर में पाचन की जो क्रिया होती है उसमें, और श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें, या शरीर में मैं ये कहूँ कि जब विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती हैं, अनेक क्रियाएं शरीर में होती हैं, तो अनेक क्रियाओं के दौरान शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। कौन से पदार्थ बनते हैं बेटा? अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। शरीर में जीव जो होता है उसके शरीर में विभिन्न क्रियाओं के दौरान अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है बेटा? उत्सर्जन कहलाती है। भाई, जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जन भी किसका गुण है बेटा? सजीवों का गुण होता है। ठीक है बेटा, यह उत्सर्जन हो गया। उत्सर्जन के बाद नंबर 7 पर आता है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना, देख बेटा, कोशिकीय संरचना क्या है? जीव जो होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। जीवों का जो शरीर है वो किसका बना होता है बेटा? कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए उसे कौन सी संरचना बोलते हैं? कोशिकीय संरचना। जैसे मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर है, पत्थर है, या कोई भी पदार्थ है, उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं से नहीं बना होता है। तो जीवों का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा? कोशिकाओं से। ठीक है, और कोशिका जो जीव है वो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है बेटा, कोशिकीय संरचना। नंबर 8 है वो है अनुकूलन। अनुकूलन, देखिए बेटा, अनुकूलन क्या है कि प्रत्येक जीव जो होता है, कोई भी जीव जो है वो अपने आवास के प्रति अनुकूलित होता है। प्रत्येक जीव अपने आवास के प्रति क्या होता है? अनुकूलित होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, स्थल पर रहने वाले जीव स्थल के प्रति अनुकूलित हैं, जल में रहने वाले जीव जल के प्रति अनुकूलित होते हैं,
वायु में उड़ने वाले जीव वायु के प्रति क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने आवास के प्रति क्या होता है, अनुकूलित होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद नंबर 9 लेते हैं जीवन चक्र। जीवन चक्र, देखिए बेटा जीवन चक्र क्या है। देखिए बेटा, प्रत्येक जीव जो है ये जीवन में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। पर कोई भी जीव है वो अपने जीवन काल में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, और ये विभिन्न अवस्थाओं का जो क्रम होता है वही उसका क्या कहलाता है बेटा, जीवन चक्र कहलाता है। भाई जैसे सबसे पहले जो है शिशु अवस्था आती है, फिर बाल अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। तो ये अवस्थाओं का जो क्रम है वो सजीवों में मिलता है, और वही क्रम क्या कहलाएगा बेटा, जीवन चक्र कहलाता है। तो जीव जो होता है ये जीवन काल में अवस्थाओं के विभिन्न क्रम से गुजरता है, जो उसका जीवन चक्र होता है, जबकि निर्जीव में ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद जीवों का जो 10वां गुण है वो है परिसीमा। परिसीमा, देखिए बेटा परिसीमा क्या है, कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जो जीव है वो अपने आवास की एक निश्चित सीमा के अंदर ही रहता है। प्रत्येक जीव होता है वो अपने आवास की एक निश्चित सीमा के अंदर ही रहता है, और वो उसकी क्या कहलाती है, परिसीमा। देखिए हम कभी भी दूसरे आवास की परिसीमा में या दूसरे जीव की परिसीमा में नहीं घुस सकते। हम अपने आवास की एक निश्चित सीमा है, उस सीमा के अंदर ही रहेंगे, और वही उस जीव की क्या कहलाती है, परिसीमा जो है वो कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया इसकी परिसीमा। और उसके बाद लास्ट और 11 आता है बेटा निश्चित आकार व आकृति। निश्चित आकार व आकृति, देखिए बेटा प्रत्येक जीव जो होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। देखिए मानव जो है, चाहे वो इंग्लैंड का हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, उसका एक निश्चित आकार व आकृति होती है। विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, उन सभी का एक निश्चित आकार व आकृति होती है। तो ये भी एक सजीवों का गुण होता है कि सजीवों का एक निश्चित आकार व आकृति होती है। तो ये 11 गुण हैं बेटा सजीव के, ठीक है। हालांकि और भी गुण हैं, लेकिन ये 11 महत्वपूर्ण गुण हैं सजीवों के, और इन्हीं गुणों के आधार पर आप सजीव व निर्जीव में अंतर कर सकते हैं। भाई कह सकते हैं कि सजीव में श्वसन होता है, निर्जीव में श्वसन नहीं होता, सजीव में पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, परिसीमा होती है, अनुकूलन होता है। ये सारी चीजें सजीवों में मिलती हैं, किन में नहीं मिलती हैं, निर्जीवों में नहीं मिलती हैं। ठीक बेटा, तो आज का जो अपना टॉपिक था वो है सजीवता के लक्षण। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।